हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कुशेश्वर स्थान के दिन फिरेंगे। समस्याओं के निदान से लेकर विकास और रोजगार की संभावनाओं पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ स्थल पर ही की बैठक। हर काम होगा लेकिन कोरोना टीकाकरण बेपटरी नहीं हो, यह ध्यान रखे। डीएम ने समीक्षात्मक बैठक में दिया निर्देश। विधानसभा के बाहर भाजपा विधायक संजय सरावगी और राजद विधायक भाई वीरेंद्र के बीच टकराव और अमर्यादित भाषा बोलने के विरोध में दरभंगा में भाजपाइयों का गुस्सा फूटा। राजद विधायक का पुतला फूंका और मतगणना केंद्र से मतदान सामग्री जमा कर लौट रहे मतदान कर्मियों को अपराधियों ने लूटा, किया घायल। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। क्या आप बालों की रूसी और बालों के झड़ने से परेशान हैं? आइवर कंपनी लाए हैं आपके लिए हेयर कल्प ऑयल, आपके बालों का सच्चा साथी हेयर कल्प ऑयल। हेयर कल्प ऑयल बालों को काला, घना और लंबा बनाने में सहायक और असरकारक आयुर्वेदिक तेल है। आइवर कंपनी का हेयर कल्प ऑयल सभी केमिस्ट काउंटर पर उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पापा, मम्मी, दीदी, भैया सब लगाएं हेयर कल्प ऑयल। अग्रवाल परिधान कपड़े से संबंधित सारे रेंज रिटेल से लेकर होलसेल रेट में उपलब्ध है। साड़ी, सूट, लहंगा, मेंस वियर, किड्स वियर, न्यूबॉर्न बेबी वियर, यहाँ सभी कपड़ों का परिधान एक ही छत के नीचे। क्वालिटी और रेंज में नंबर 1 अग्रवाल परिधान। हमारा पता है मिर्जापुर चौक, दरभंगा। खुल गया मिर्जापुर चौक के निकट रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस के नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में एक ही छत के नीचे पाएं 0 साइज से लेकर 18 वर्ष से अधिक लोगों के लिए एक पर एक डिजाइनर ड्रेसेस, जिसमें उपलब्ध हैं औरतों के लिए बनारसी साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ, शिफॉन साड़ियाँ और जेंट्स के लिए शेरवानी, सूट, कोट पैंट, टी शर्ट, शर्ट और छोटे बच्चों के लिए डिजाइनदार कोट पैंट से लेकर जीन्स टी शर्ट। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में ठंड मौसम को देखते हुए एक पर एक डिजाइन के गर्म कपड़े आकर्षक रेंज में उपलब्ध कराए हैं। यहाँ कम दामों में कपड़े डिजाइनदार मिलते हैं। हमारा पता है रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कुशेश्वर स्थान की समस्याओं का समाधान होगा और साथ साथ यह विकास की संभावनाओं को भी देखा जाएगा। मालूम रहे कि चुनाव के समय जो उपचुनाव था उसमें जितने भी राजग के नेता आए थे उन्होंने आश्वासन दिया था और चुनाव के बाद परिणाम भी राजग के समर्थन में रहा। अमन भूषण हजारी वहां जीते और सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ कुशेश्वर स्थान में ही बैठक की। जल जमाव से लेकर वहां की समस्याओं को देखा, जाना और वहां क्या विकास और रोजगार की संभावनाएं हो सकती है उसे भी लोगों से राय विचार लेकर खंगाला। कुशेश्वर स्थान, जी हाँ, जहाँ लगातार पानी का ही साम्राज्य है। 6 माह से अधिक पानी जमा रहता है। जल जमाव के लिए प्रसिद्ध है यह और उस कुशेश्वर स्थान में समस्याओं का अंबार है।
लेकिन विकास की संभावनाओं की तलाश में सरकार ने चुनाव पूर्व जो उपचुनाव था आश्वासन दिया था और चुनाव समाप्त के बाद मतदाताओं ने राजग की झोली में यह सीट डाला तो फिर सरकार ने भी उसी अनुरूप पदाधिकारियों को कैंप लगाने के लिए भेजा। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा मंगलवार को कुशेश्वर स्थान प्रखंड के मध्य विद्यालय हरोली में जल संसाधन विभाग के जल निस्तारण विभाग के कार्यपालक अभियंता परियोजना निदेशक दरभंगा कृषि विभाग के वैज्ञानिक कुशेश्वर स्थान पूर्वी और प्रखंड के विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी किसान सलाहकार के साथ समीक्षात्मक बैठक की। समस्याओं को भी जाना, दूर करने का प्रयास किया, विकास की असीम संभावनाओं को भी टटोला। जल जमाव से लेकर कमला नदी से गाद को हटाने तक की उराही तक की बात हुई। मखाना से लेकर सिंघाड़ा और कमल फूल खिलाने तक की बात हुई। बड़े पैमाने पर जलकुंभी को हटाकर वर्मी कंपोस्ट बनाने की भी बात हुई और यहाँ क्या क्या संभावनाएं हैं इस पर भी चर्चा हुई। कुशेश्वर स्थान से फुलतोड़ा घाट जाने वाली सड़क में अवस्थित पुल से भी नदी का निरीक्षण किया गया। पूर्वी में पक्षी अभ्यारण्य या कुशेश्वर स्थान में वाच टावर से पर भी चर्चा हुई। विकास की असीम संभावनाओं को टटोला जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने संबंधित अधिकारियों के साथ। कोरोना टीकाकरण का लाइन बेपटरी नहीं हो, इस संदर्भ में सारे काम हो, चाहे वह लोकतंत्र का पर्व हो या फिर धार्मिक पर्व हो या कोई भी काम हो, कोरोना टीकाकरण से कोई समझौता नहीं होगा। जी हां, मंगलवार को प्रारंभ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कोरोना टीकाकरण से संबंधित जो कार्य है उसकी समीक्षा की, आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि छूटे हुए जो लोग हैं दूसरे डोज के, वह लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा हो और इसमें हर संभव प्रयास किया। हैप्पी न्यू ईयर की जगह हैप्पी वैक्सीन ईयर। 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई और जब दिसंबर माह आने वाला लगा तो इस 10 से 11 महीनों में बेहतर प्रगति हुई और कोरोना वैक्सीन ने रंग लाया, रूप दिखाना शुरू किया। लेकिन ये बेपटरी नहीं हो, लोकतंत्र का महापर्व भी हो, धर्म का पर्व भी हो, त्योहार भी हो और हर काम हो, विकास की बात हो, समस्याओं का निदान हो, राजनीति हो, सामाजिक बातें हो, लेकिन कोरोना टीकाकरण बेपटरी नहीं हो। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कही कि कोरोना टीकाकरण 100% इसका लक्ष्य पाना है। ये एक ऐसा कवच है, इसे पहनकर ही हर काम को निपटाना है। कल का बीसी का मुख्य एजेंडा ये था कि 30 तारीख तक फर्स्ट डोज का, आज तक फर्स्ट डोज का हम लोग समाप्त कर दे, तो जितना हो पा रहा है हो रहा है। कल से आज से ही महाअभियान के तौर पर सेकंड डोज का कवरेज हर जगह हम लोगों को कवर करना होगा। एलिजिबल ड्यू लिस्ट सभी लोगों के पास है, ब्लॉक वाइज हम लोगों के पास भी है। जो देखने से लगता है कि बड़ी संख्या में रोज संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके अनुपात में कवरेज नहीं हो रही है। रोज 10 से 15 हजार का कवरेज हो रही है। कल भी 15 हजार का कवरेज, इसमें 12 हजार का हम लोगों ने कवर किया है, लेकिन हमारा ड्यू लिस्ट लगभग 4.5 लाख से ऊपर है। रोज जो बढ़ोतरी हो रही है उतना भी हम लोगों का कवरेज नहीं हो रही। विधानसभा के बाहर भाजपा विधायक संजय सरावगी और राजद विधायक भाई वीरेंद्र के बीच अमर्यादित भाषा और टकराव से माहौल गर्म है, पटना से लेकर दरभंगा तक। जी हां, मालूम रहे कि दोनों विधायक विधानसभा के बाहर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उसी दरमियान आपसी टीका टिप्पणी के बीच माहौल इतना गर्माया कि अमर्यादित भाषा का चरम पर पहुंच गया, सीमा पार कर गई। जी हां, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जो सड़क पर टपोरे जिस ढंग से एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, उस ढंग से वहां भाषा सुनाई दी। हालांकि मीडिया कर्मियों ने ही बीच बचाव कर दोनों विधायक को अलग किया, लेकिन ये सारी प्रक्रिया, जो सारी वारदातें ऑन कैमरा में टेप हो गया, रिकॉर्ड हो गया और उसके बाद राजनीति चरम पर है। दरभंगा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाई वीरेंद्र का पुतला फूंककर विरोध किया, आक्रोश जताया। राजनीति क्या क्या न दिखाए और बढ़ती राजनीति
तेवर पर चढ़ती राजनीति, जिससे भाषा का अमर्यादित जो शब्द है वह भी पार कर जाए, यह देखकर तो ऐसा ही लगता है। बिहार विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय सरावगी और राजद के विधायक भाई वीरेंद्र मीडिया से रूबरू हो रहे थे, लेकिन इसी बीच किसी बात पर तू टकरार हुआ। टकरार इतना बढ़ा कि भाषा अमर्यादित हो गई और मीडिया कर्मियों के सामने ही दोनों आपस में भिड़ पड़े। फिर क्या हुआ, कैमरा ऑन था, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, जरा खुद सुन लीजिए। हालांकि यह भाषा अमर्यादित है, लेकिन हकीकत यही है कि जब माननीय के समक्ष, कैमरे के समक्ष ये बातें हो रही है तो जरा सुन लेना ही उचित होगा कि राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। काम कर रहा है, इतना तुम्हारी उम्र है हरामी, इतना तुम्हारी उम्र है, पैदाइश है तुम्हारी, बिलाव की पैदाइश है तुम्हारी, चुप। तेल मिलावटी करके बेचता है, साला कमाता है, हमको तुम काम करेंगे, मारे ठीक हो जाएगा। देखा आपने मंगलवार को बिहार विधानसभा के बाहर किस तरह राजद विधायक भाई वीरेंद्र और भाजपा विधायक संजय सरावगी के बीच टकराव। मामला था कि शराब के मुद्दे पर मीडिया कर्मी बात कर रहे थे। बताया जाता है कि संजय सरावगी ने उनके साथ बात करने से इनकार किया और कुछ मिलावटी शब्द का उपयोग किया। उसके बाद राजद विधायक भाई वीरेंद्र सीधे अमर्यादित शब्द पर उतर आए और मीडिया कर्मी अगर बीच में न होते तो हाथापाई, कुश्ती, मारपीट सब हो जाती। लेकिन ये भाषा अमर्यादित शब्द को भी पार कर गया और मीडिया कर्मियों ने ही जहां दोनों को अलग किया, बीच बचाव किया, लेकिन ऑन कैमरा में सब कुछ कैद हो गया, जिसे हमने आप तक जी न्यूज के सहयोग से पहुंचाया है। सुनिए किस तरह राजनीति की सीमा और भाषा का स्तर गिरता चला गया, जिन्हें परवाह नहीं कि ये लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जनता ने इन्हें क्यों भेजा है। इस मुद्दे को लेकर भाजपाई दरभंगा में आक्रोश में थे और उन्होंने भाई वीरेंद्र राजद विधायक का पुतला फूका। दरभंगा नगर भाजपा के तत्वाधान में लक्ष्मण कासेकार के नेतृत्व में पुतला फूका गया, जिसमें कामोद राय, राजू तिवारी, प्रमोद सरन साहू, मनोज झा, प्रमोद शाह, कृष्णानंद गिरी, गुड्डू मंडल, शिवजी राय, रोशन गुप्ता, अरुण झा, शुभ अग्रवाल, राजकुमार सानी, दिलीप पासवान, ज्वाला चंद चौधरी, उदय शर्मा, निशांत चौधरी, दिनेश साहू, संजय मंडल, रोहन राय, अमित कासेकार, मनीष खट्टिक, पिंटू महासेठ इत्यादि मौजूद रहे। वहीं लहरियासराय नगर भाजपा द्वारा संतोष पोद्दार के नेतृत्व में वहां राजद विधायक का पुतला फूका गया। कार्यक्रम को जिला महामंत्री आदित्य नारायण चौधरी मन्ना ने भी संबोधित किया और इसमें सचिन जैन, मुकुंद चौधरी, गोविंद झा, डॉक्टर शंभू सिंह, संजीव गुप्ता, आशुतोष झा, सुशील झा, फगनी कामती, अभिषेक सुमन, कैलाशपति गिरी, गौरव कुमार, धर्मवीर रावत, श्रवण महतो, गौड़ी, प्रदीप मंडल, अखिलेश सिंह, गौतम तनेजा, पूनम कुमारी, बीरू पासवान, अभिषेक रंजन इत्यादि मौजूद रहे। विधायक वीरेंद्र जी का आज पुतला जलाया गया है दरभंगा नगर भाजपा के द्वारा। विधानसभा परिसर के बाहर, विधानमंडल के बाहर आज राजद विधायक वीरेंद्र ने हम लोग के नगर के विधायक, लोकप्रिय विधायक, लगातार 5 बार से जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी किया गया। इसके खिलाफ आज दरभंगा नगर भाजपा ने राजद विधायक का पुतला जलाया है। सुबह और शाम जाम ही जाम, जी हाँ, जाम से करा रहा है दरभंगा शहर, लेकिन इस निजात के लिए लगातार प्रशासन भी अब सख्त है, यानी अब पैरवी नहीं चलेगी, ढील नहीं होगी और लगातार फाइन हेतु जो है वह कड़ाई कर रहा है पुलिस प्रशासन। यातायात व्यवस्था को लेकर दरभंगा पुलिस हरकत में आई है। सुरक्षा के मद्देनजर यातायात अवरुद्ध न हो, सुचारू रूप से यातायात बहाल रहे और सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके साथ ही
वाहनों की अवैध पार्किंग न हो तथा वन वे सड़क नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए दरभंगा पुलिस की पूरी सतर्कता दिखी हजमा चौराहा लहरियासराय में। और ऐसे ही 4 चकिया वाहन चालक पर वन वे में 2000 का जुर्माना फाइन किया गया, जो कि वन वे रूट में अपनी गाड़ी को लगाए हुए थे। मतदान के दिन, जी हां, मतदान कर्मी ईवीएम जमा करके मतगणना केंद्र से जब लौट रहे थे तो अपराधियों के हत्थे चढ़ गए। एक मतदान कर्मी जो सांख्यिकी पदाधिकारी है, जब देर रात मतगणना केंद्र से लौटे तो चाकू से वार कर उनका सामान नकदी छीन लिया और उन्हें घायल कर दिया। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हनुमाननगर एवं सिंहवाड़ा प्रखंड का पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी जाले प्रभात कुमार, जिनकी इलेक्शन ड्यूटी सिंहवाड़ा वज्रगृह कोसांग में थी, वज्रगृह को सील करवाने के बाद देर रात 2:30 बजे दिल्ली मोड़ बस स्टैंड से बस पकड़कर अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 व्यक्ति ने उन पर चाकू से हमला बोल दिया। जिद के बाद प्रभात कुमार घायल हो गए। साथ ही साथ उनके पास जो भी सामान थे उसी बदमाशों ने लूट लिया। इस घटना के बाद प्रभात कुमार को हेल्थ केयर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा। हम जाले प्रखंड में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी है। ठीक है, ड्यूटी लगा था ईवीएम का स्ट्रॉन्ग रूम का प्रभारी पदाधिकारी। वही करके हम निकल रहे थे दिल्ली में बस पकड़ने। 2:30 बज रहा था, वहाँ से निकले 2:25 के आसपास। 3:40 में 2:40 में 2 आदमी था मोटरसाइकिल पर चाकू लिया रात में 2:40 सुबह में। आप शिवधारा से जा रहे थे? बाजार से निकले शिवधारा से कहाँ जा रहे थे? दिल्ली में। दिल्ली मोड़ किस लिए? बस पकड़ने। कहाँ के लिए? हम रहते हैं उधर, हम जाले के स्टाफ में, हम यहाँ नहीं रहते। तो जाले जा रहे थे, तो वही जो है सो वार कर दिया। 2 आदमी था, चाकू निकाल के सामान छीन छान लिया। पहले क्या क्या सामान था? मोबाइल था, OnePlus का ATM था, पैसा था, बैग। पैसा कितना था? 100 के आसपास। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी जाले हैं। उनकी ड्यूटी थी बजगिरी कोसांग में, जो कल सिंहवाड़ा और हनुमाननगर का चुनाव हुआ। सिंहवाड़ा वाला बजगिरी में उनकी ड्यूटी थी और ड्यूटी होने के बाद ये बजगिरी जब सील हो गया 2:30 बजे के आसपास, तो यहाँ से निकले। सील होने के बाद काम खत्म हो जाता है और जब हम लोग घर पहुँचे तो मालूम हुआ कि इनका एक्सीडेंट माने छीना झपटी हो गया है। और यही जानकारी बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कुशेश्वर स्थान के दिन फिरेंगे। समस्याओं के निदान से लेकर विकास और रोजगार की संभावनाओं पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ स्थल पर ही की बैठक। हर काम होगा, लेकिन कोरोना टीकाकरण बेपटरी नहीं हो, यह ध्यान रखे। डीएम ने समीक्षात्मक बैठक में दिया निर्देश।
विधानसभा के बाहर भाजपा विधायक संजय सरावगी और राजद विधायक भाई वीरेंद्र के बीच टकराव और अमर्यादित भाषा बोलने के विरोध में दरभंगा में भाजपाइयों का गुस्सा फूटा। राजद विधायक का पुतला फूंका और मतगणना केंद्र से मतदान सामग्री जमा कर लौट रहे मतदान कर्मियों को अपराधियों ने लूटा, किया घायल। भाकपा माले का जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया हुआ। मंगलवार को कार्यक्रम में किसानों के हित, बेरोजगारी मुद्दे इत्यादि पर चर्चा। फांसीवाद के खिलाफ राजनीतिक वैचारिक संघर्ष तेज करने और जन मुद्दों पर प्रतिरोध को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ भाकपा माले का जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन आयोजित किया गया। बाजार समिति चौक के निकट यहाँ के किसानों की स्थिति तो और बदतर है। बाढ़ से, जल जमाव से, सुखाड़ से किसानों की भारी तबाही होती है। बिजली नहीं मिलती है, खाद नहीं मिलता है, फसल की खरीद नहीं होती है। ऐसी स्थिति में दिल्ली की जीत हमारी है। अब बिहार की बारी है, अब मिथिलांचल की बारी है। एक बड़े किसान आंदोलन को हम लोग मिथिलांचल की धरती पर शंखनाद करेंगे और बिहार सरकार को भी बाध्य करेंगे कि एपीएमसी एक्ट, मंडी कानून जो 2006 में निरस्त हो गया था, उस कानून को अब बिहार सरकार पुनर्बहाल करे और धान खरीद की गारंटी करे, गेहूं खरीद की गारंटी करे, तमाम तरह के मंडी व्यवस्था की गारंटी करे। और इसके साथ ही साथ इस इलाके का, मिथिलांचल का जो पिछड़ेपन का सवाल है, उद्योगों के बंदी का सवाल है, जल प्रबंधन का सवाल है, बाढ़ के अस्थायी निदान का सवाल है, इन सारे प्रश्नों पर हम लोग इस सम्मेलन से राजनीतिक प्रस्ताव लेंगे और आने वाले दिनों में मिथिलांचल में भाकपा माले एक बार फिर एक बड़े आंदोलन का शंखनाद करेगी और मिथिलांचल की धरती से देश को तोड़ने वाली, देश को पीछे ले जाने वाली, भ्रष्टाचार को जगह देने वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो बिहार की सरकार है उसको मिथिलांचल से हम लोग निकालेंगे और यहाँ वामपंथी लोकतांत्रिक ताकतों को फिर से ताकतवर बनाएंगे। इसी उद्देश्य से हमारा यह कार्यकर्ता कन्वेंशन हो रहा है। आज भाकपा माले का दरभंगा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो मुख्य मुद्दा है कि अभी जो देख रहे हैं कि देश में जो बढ़ते हुए जो महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य का जो, शिक्षा का जो खस्ता हाल है, इस पर हम लोग सम्मेलन में बात कर रहे हैं। दूसरा कि देश में जो कृषि संकट है और 3 कृषि कानून को लेकर के जो लंबा किसान आंदोलन चला और इसको लेकर के जो मोदी सरकार का जो लगातार आंदोलन पर जो हमले थे, उस हमले को लेकर के हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। एक हद तक तो सरकार पीछे हटी है, लेकिन अभी भी एमएसपी पर जो कानून बनाने की बात है, इस पर सरकार अगर मगर कर रही है। आज कार्यकर्ता सम्मेलन से हम लोग दरभंगा में जो देख रहे हैं, या दरभंगा में भी दलित गरीबों पर हमले तेज हुए हैं। अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा लगातार कस रहा है, इसका असर भी दिख रहा है। एसएसपी बाबू राम की अनुशंसा के बाद अब कर्मियों पर भी गाज गिर रही है। जी हाँ, अगर कर्मी सचेत नहीं होंगे और उनके साथ मिली भगत होगी या फिर ढिलाई होगी तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। और इसी क्रम में बहेरा थाना के चौकीदार देवन पासवान को जिला पदाधिकारी ने एसएसपी बाबू राम की अनुशंसा के बाद बर्खास्त कर दिया। बहेरा थाना के चौकीदार देवन पासवान को जिला पदाधिकारी द्वारा एसएसपी की अनुशंसा के आलोक में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। मालूम रहे कि फतुल्लाहा कल्याणपुर हलके की जिम्मेदारी इनकी थी। 4/1/2021 को तत्कालीन एसडीपीओ सीआई एसएचओ द्वारा छापेमारी में भारी मात्रा में देसी चुलाई, शराब तथा शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए थे। इस संबंध में बहेरा थाना केस 7/21 दर्ज किया गया था। यद्यपि चौकीदार से निर्धारित प्रपत्र में उनके क्षेत्र के शराब माफियाओं की सूची मांगी गई थी, परंतु चौकीदार ने शराब में शराब बनाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी थी। एसडीपीओ द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि चौकीदार शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर विभागीय जांच की गई, जिसमें उक्त चौकीदार को दोषी पाया गया। बृहद दंड के अनुशंसा के साथ संचिका जिला पदाधिकारी को प्रेषित की गई, जिसमें सेवा से बर्खास्तगी का दंड आदेश पारित हुआ।
अवैध शराब की धरपकड़ लगातार तेज हो रही। इसी क्रम में कमतौल में शराब के साथ एक युवक की गिरफ्तारी। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद अधीक्षक के द्वारा छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार किया गया। कमतौल थाना क्षेत्र लाधा गांव के निवासी स्वर्गीय सत्यनारायण महतो के पुत्र विजय कुमार महतो को शराब कारोबार के मामले में गिरफ्तार किया गया। इसके घर के पीछे 44 बोतलों में बंद नेपाली शराब को जब्त कर लिया गया, जिस शराब का वजन 13 लीटर बताया गया है। शराब के कारोबार के मामले में गिरफ्तार आरोपी के यहां शराब के सैंपल को जांच के लिए भेजा जा रहा था और साथ ही साथ शराब मामले में गिरफ्तार कारोबारी विजय कुमार महतो को मंगलवार को जेल भेज दिया गया। शहर के कादराबाद में एक घर में आग लग गई, जिससे लाखों के सामान की क्षति हुई। फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी है अभी तक स्पष्ट। पुरानी बस स्टैंड कादराबाद अलुआ पोखर के पास घर में भीषण आग लग गई, जिसमें सारा सामान जलकर खाक हो गया। लोगों को सूचना मिली, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन लोग तब तक पहुंचते तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया। लोगों के द्वारा फायर ब्रिगेड को भी फोन किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच अपने कार्य में जुटी और वहां पहुंच आग पर काबू पाया गया। इसकी सूचना पाते ही लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा होने पर शुरू तो हुई, लेकिन मकान की मालकिन पार्वती देवी को चोटें भी लग गईं। किराए पर भी मकान लगी हुई थी, जो कि वहां भागलपुर के कुछ लोग रूम पर किराया लेकर रहते थे, उनका भी सारा सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल वह लोग रूम खाली करके बाहर गए हुए थे, लेकिन उनका सारा सामान उसी रूम में था जहां आग लग गई और सारा सामान जलकर राख हो गया। बाबू पीछे से आग लगाने लगा, कौन लगा दिया आग? बाबू आग लगाया है। वो अपने घर से जिसको जो सुविधा था वो पाइप अपना निकाला, कोई बाल्टी निकाला और तुरंत विश्वविद्यालय थाना को फोन किया गया। विद्यालय थाना तुरंत अग्निशमन को भेजा गया। बहुत जल्द क्विक सर्विस काम हुआ, लेकिन छोटी गाड़ी भेजा, लेकिन यहाँ लोकल समरसेबुल से उस पाइप उसके जाम में पानी। पुरानी बस स्टैंड का एरिया है, वार्ड नंबर 12। ये छोटी मस्जिद के बगल में जो है ना, वो पार्वती देवी जी का जो है मकान है ये। और उनके मकान में जो है लगभग कुछ देर पहले हम लोगों को पता चला कि आग लगा है, तो हम लोग दौड़ते हुए आए। जो अपना शुरुआती का जो बुझाने का होता है, कुछ लोग बाल्टी से पानी फेंक रहे हैं, कुछ नलका से लगा करके बुझाने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों को मतलब नहीं बुझा हम लोगों से। फिर उसके बाद जो बूढ़ी को पता चला, बूढ़ी आई तो वो अपना घर में घुसी जा रही है कि नहीं हमको सामान निकालना है, सामान निकालना है, सामान निकालना है। लेकिन आग विकराल रूप में था, उससे तो कुछ भी हो सकता। फिर हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, तो फायर ब्रिगेड बोला पानी नहीं है। तो फिर हम लोगों ने थाना को फ़ोन किया, थाना से फिर वहाँ वो फ़ोन गया तो फायर ब्रिगेड वाले आए हैं। तो जब वो लोग आ गए हैं तो हम लोग अपना हट गया, उन्होंने सबको साइड कर दिया कि हम लोग आ गए। इसमें क्या था, कोई जानकारी है? उसमें बूढ़ी का जो संपत्ति होगा वही होगा, वो तो बूढ़ी ही बता सकती है कि उनकी क्या संपत्ति है, उसके अंदर नहीं है। तो बूढ़ी क्या अकेले इसमें रहती है? हुई हैं वो रूम भागलपुर के लोग हैं, वो लोग मजदूर किस्म के इंसान हैं जो अपना थोड़ा थोड़ा कुछ बेचता है, तो अपना जीवन निर्वाह करता है। पार्वती जी का ये अपना मकान है जी, वो अकेले रहती हैं? डिवाइडेड है, कहीं कहीं पे मकान खरीद करके अपना वो लोग अपना रहा है। क्या नाम है आपका? और मां श्यामा माई धुन 5वें दिन लगातार भक्तों की भीड़। कोरोना गाइडलाइन के तहत इस बार आयोजन सीमित संख्या में, लेकिन श्रद्धालुओं का जोश भारी। मां श्यामा नामधुन पूजा के 5वें दिन श्रद्धालुओं की भीड़ माता के दर्शन को लेकर उमड़ने लगी। भीड़ वहीं ममता ठाकुर ने मां श्यामा के गीत पर भक्तजन झूमते नजर आए, जिसको लेकर मंदिर परिसर और उसके आसपास का माहौल मां श्यामा नामधुन से गुंजायमान होता रहा।
समाचार विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कुशेश्वर स्थान के दिन फिरेंगे। समस्याओं के निदान से लेकर विकास और रोजगार की संभावनाओं पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ स्थल पर ही की बैठक। हर काम होगा लेकिन कोरोना टीकाकरण बेपटरी नहीं हो, यह ध्यान रखे। डीएम ने समीक्षात्मक बैठक में दिया निर्देश। विधानसभा के बाहर भाजपा विधायक संजय सरावगी और राजद विधायक भाई वीरेंद्र के बीच टकराव और अमर्यादित भाषा बोलने के विरोध में दरभंगा में भाजपाइयों का गुस्सा फूटा। राजद विधायक का पुतला फूंका और मतगणना केंद्र से मतदान सामग्री जमा कर लौट रहे मतदान कर्मियों को अपराधियों ने लूटा, किया घायल। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अर्हता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।